नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं हूं आपका मित्र नितिन यादव। होता रहे जहां में रोशन तेरा ये किरदार, होता रहे जहां में रोशन तेरा ये किरदार, आने वाला है देखो रोशनी का दीपावली त्योहार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे संस्था की तरफ से भी आप सभी को क्या है, हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग जो है देख रहे हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हिंदी का भी बहुत बड़ा महत्व है। हिंदी हमारे जो है यूपी ट्रिपल एस एग्जाम पे आती है, अन्य एग्जामों में भी आती है, दूसरे राज्यों के एग्जाम से भी क्या हिंदी आती है। और हमारी जो यूपी टीटी है और बीएड वगैरह है, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं शिक्षा संबंधी, उन पर भी जो हिंदी आती है। तो हम लोग हिंदी की विस्तृत चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए क्या उनको विस्तार पूर्वक हिंदी देखनी पड़ रही है। इसलिए हम जो है हिंदी की चर्चा थोड़ा विस्तार पूर्वक कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा गहराई से देखते हुए हिंदी को हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग पहले अभी सीख चुके हैं हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत हम लोग काफ़ी जान चुके हैं कि मतलब हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कितनी बोलियाँ हुई, हिंदी का भाषा कैसे राजभाषा नाम पड़ा, संवैधानिक दृष्टि से भी काफ़ी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर हम लोग देखे थे हिंदी में जो बोलियां हमारी होती हैं, जैसे खड़ी बोली होती है, खड़ी बोली के अंतर्गत जो आती है, या पश्चिमी बोली के अंतर्गत जो आती है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, इस तरह की भाषा आती है। या हमारी जो पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है, पूर्वी हमारी जो भाषा उसके अंतर्गत आती है हमारी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। या बिहारी के अंतर्गत हमारी जो आती है मगही वगैरह, मैथिली, भोजपुरी, इस तरह के बारे में लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज उन्हीं से संबंधित हम लोग कुछ विशेष चर्चा करते हैं। प्रत्येक बोली का विशेष क्षेत्र देखते हैं कि वो बोली हमारी किस क्षेत्र में बोली जाती है और कितने लोग उसको बोलते हैं, और उसकी साहित्य रचना इस पर क्या होती है। तो ये हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग देखते हैं प्रमुख बोलियां। प्रमुख बोलियां का संक्षिप्त परिचय। प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय। बोलियों का संक्षिप्त परिचय। तो प्रमुख बोलियों के अंतर्गत हम लोग संक्षिप्त परिचय में देखेंगे कि बोली का जो है कैसे जो है विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली। और खड़ी बोली का हमारा दूसरा नाम कौरवी, कौरवी है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी, क्योंकि कौरव पांडव जो थे वो इस तरह बोली प्रयोग करते थे, इसलिए को आ गया खड़ी बोली। यानी खड़ी बोली क्या बोला गया, कौरवी। तो मूल नाम हमारा क्या, कौरवी, क्योंकि सबसे पहले कौरव थे, उसके बाद ये क्या धीरे धीरे बदल के खड़ी बोली बन गई। तो मूल नाम हमारा है खड़ी बोली का कौरवी। क्या नाम, कौरवी। तो क्वेश्चन आता है कि बताओ खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है। तो खड़ी बोली जो हमारा मूल नाम है वो क्या है, कौरवी। खड़ी बोली का हमारा मूल नाम क्या है, कौरवी। तो इस तरह खड़ी बोली जो हमारी, उसका मूल नाम क्या है, कौरवी, कौरवी बोलते हैं। अगर साहित्यिक भाषा की बात देखें, साहित्यिक भाषा की बात, तो साहित्यिक भाषा की बात बन गई क्या, खड़ी बोली। क्योंकि शुरुआत हमारी थी कौरवी। शुरू में हम लोग क्या बोलते थे, यानी मूल नाम था हमारा कौरवी, लेकिन साहित्यिक दृष्टि में जब आए तो साहित्यिक रचना जब होने लगी तो वहां पे हमारा नाम पड़ गया क्या, खड़ी बोली। तो आप लोग याद रखेंगे कि हमारी जो खड़ी बोली है उसका मूल नाम क्या है, तो मूल नाम है कौरवी। और साहित्यिक नाम क्या है, तो साहित्यिक नाम हमारा क्या है, खड़ी बोली। अब हम लोग देखते हैं केंद्र, कि इसका केंद्र क्या है, यानी ये यहाँ पे बोली थी वो कहाँ पे है, तो कुरु। कुरु साम्राज्य सुना होगा आप लोगों ने। कुरु यानी जो हमारा कुरु है, कुरु जनपद। ये कुरु जनपद कहाँ पे है, तो मेरठ दिल्ली। कहाँ पे, मेरठ दिल्ली, कुरु जनपद। कुरु जनपद जो हमारा कहाँ पे, मेरठ दिल्ली की तरफ हमारा क्या है, खड़ी बोली विस्तार है, मेरठ दिल्ली। तो हमारा ये इसका केंद्र क्या है, कुरु जनपद। कुरु जनपद में कर सकते हो मेरठ दिल्ली। तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है, बताओ खड़ी बोली का हमारा केंद्र क्या है, खड़ी बोली का केंद्र क्या है। तो खड़ी बोली का हमारा केंद्र क्या है, कुरु जनपद या मेरठ दिल्ली की तरफ। तो हम लोग देखते हैं ठेठ रूप में इसका कहाँ का प्रयोग होता है, तो ठेठ रूप में हमारा मेरठ, यानी खड़ी बोली प्रयोग कहाँ पे होता है, मेरठ में होता है, बिजनौर में होता है। बिजनौर से जाते हुए आगे बढ़ेंगे मुरादाबाद, मुरादाबाद में होता है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो रामपुर, रामपुर में भी होता है। फिर आगे बढ़ेंगे सहारनपुर, तो सहारनपुर में भी होता है। देहरादून, देहरादून भी होता है, क्योंकि वहीं से दिल्ली जुड़ा हुआ है। देहरादून, अंबाला, अंबाला भी क्या है, वहाँ पे भी क्या खड़ी बोली का होता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं
तो हमारा मेरठ से जुड़ा यानी जो हमारा दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे क्या हमारा खड़ी बोली प्रयोग होता है। जैसे बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, सहारनपुर हो गया, इस तरह हमारा क्या ये बिजनौर जैसे हुआ बिजनौर। प्रश्न आ जाता होता है बिजनौर किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ पे 4-5 ऑप्शन होते हैं हमारे, बिहारी होती है, बिहारी होती है और इस तरह काफी ऑप्शन होते हैं, जैसे अवधी बघेली होती है। तुम्हारा बिजनौर हमारा किस क्षेत्र में आ जाएगा, ये हमारा खड़ी बोली क्षेत्र में आ जाएगा। मेरठ, मेरठ किस क्षेत्र में आ जाएगा, तो मेरठ हमारा खड़ी बोली के अंतर्गत आ जाएगा। रामपुर, रामपुर किस क्षेत्र में आ जाता, तो रामपुर हमारा आ जाएगा खड़ी बोली में। तो चाकू क्षेत्र क्या है, रामपुर, रामपुर क्या लेता है चाकू, चाकू के लिए फेमस है रामपुर हमारा। इसी तरह हमारा सहारनपुर ये भी क्या खड़ी बोली के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा मेरठ है, मेरठ, मेरठ में खड़ी बोली जो है लगभग यानी कि कह सकते हो जो मेरठ हमारा है वो खड़ी बोली का आदर्श मानक है, यानी कि मेरठ को केंद्र माना गया है। क्योंकि केंद्र बताया गया क्या, कुरु जनपद, अब कुरु जनपद मतलब क्या मेरठ, तो मेरठ को हमारा क्या केंद्र माना गया, मेरठ दिल्ली को। हम लोग देखेंगे आगे जो हमारा साहित्य, तो जो हमारा साहित्य में है वो इसका साहित्य रचना कैसी होती है, तो मूल कौरवी में हमारी होती है क्या लोक साहित्य, लोक साहित्य, लोक साहित्य हमारी होती है उपलब्ध, यानी जो हमारा कौरवी है उसमें हमारा लोक साहित्य उपलब्ध है, क्या लोक साहित्य उपलब्ध है कौरवी में, जिसमें क्या होते हैं गीत होते हैं, गीत नाटक होते हैं, लोक कला होती है और क्या लोक कला। इस तरह जो हमारे क्या इसमें साहित्य रचना भी होती है हमारी किस पे, कौरवी पे। तो हिंदी, हिंदी का जो हमारा मूल आधार वो क्या है, वो खड़ी बोली। तो क्वेश्चन आता है बताओ हिंदी का, हिंदी का, हिंदी का मूल आधार क्या है, हिंदी का मूल आधार क्या है। तो हिंदी का मूल आधार क्या हमारा, तो कौन सी बोली, तो हिंदी की हमारा जो मूल आधार है वो खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली हमारी क्या है हिंदी का मूल आधार हमारा। तुम लोग इसका अगर नमूना देखें मतलब जो हमारी जिसकी बोलचाल की भाषा होती है वो कैसी होती है, तो हमारे इस देखा ऐसे बोला जाता है कोई बादशाह था, कोई 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 बादशाह था, कोई बादशाह था, कोई बादशाह। तो ऐसे हम लोग देखते हैं तो बादशाह को बादशाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं बादशाह। लेकिन यहाँ पे जो खड़ी बोली में आ गई तो वो क्या होगा बादशाह, बादशाह। कोई बादशाह था, सब उसके दो, यानी कोई बादशाह था उसकी 2 रानियां थी। कैसी, कितनी रानी थी, उसके 2 रानियां थी, यानी 2 रानियां थी। कोई बादशाह था उसकी कितनी रानियां थी, 2 रानियां थी। और एक रोज अपनी क्या हुआ, एक रोज अपनी रानी से कहने लगा, एक रोज अपनी रानी से, एक रोज अपनी रानी से कहने लगा। तो इस तरह हमारा जो भाषा होती है वो दिल्ली की तरफ, यानी दिल्ली मेरठ की तरफ होती है। वहाँ पे जो है हमारा 2 अक्षर हो ज्यादा आते हैं, जैसे देखते हैं गोला, गड्ढा, गड्ढा इस तरह, या गड्डी, गड्डी इस तरह क्या है। दिल्ली तरफ जो है संयुक्ता अक्षर 2 अक्षर ज्यादा आ जाते हैं। जैसे इसी तरह कोई बादशाह था या 2 रानियां थी, यानी अड़ा का प्रयोग हो जाता होता है यहाँ पे। दिल्ली की तरफ क्या है जाना है, जैसे बोला जाना है, जाना को बोला क्या जाना है, मुझे जाना है, इस तरह। या तू को प्रयोग हो जाता होता है, जैसे बोलते हैं हम लोग बोलते हैं पापा जी आप, तो आप बोलेंगे तू पापा, क्या बोलेंगे तू पापा। तो इस तरह हमारी जो भाषा है खड़ी भाषा, खड़ी बोली बिल्कुल, यानी कि वहाँ पे सभ्यता या इस तरह कोई वो ज्यादा विषय नहीं होता है कि साहित्य में कैसे लगेगा या सुनने में कैसे लगेगा, उनकी बिल्कुल खड़ी भाषा है। अब लोग आगे देखते हैं ब्रज भाषा। तो आगे हम लोग देखते हैं ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा हमारे समझ सकते हैं ब्रज क्षेत्र, और ब्रज क्षेत्र का मतलब होता है हमारा मथुरा, क्या मथुरा आगरा। तो मथुरा आगरा की तरफ हमारा क्या ब्रज क्षेत्र, यानी कि इसको केंद्र अगर देखेंगे तो ब्रज क्षेत्र का हमारा या ब्रज भाषा या ब्रज बोली का केंद्र हमारा क्या है, तो इसका केंद्र हमारा है मथुरा। तो प्रश्न आता है कि बताओ ब्रज भाषा या ब्रज, वैसे तो ये ब्रज है या ब्रज बोली है, वैसे क्या ब्रज बोली, लेकिन ये इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसको ब्रज बोली या ब्रज भाषा बोलने लगे। तो अगर बोला जाए ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का केंद्र क्या है, तो मथुरा। ब्रज भाषा का केंद्र मथुरा है। और इसका हम लोग प्रयोग क्षेत्र देखते हैं, क्षेत्र कहाँ पे, तो मथुरा से होते जो जुड़ा हुआ क्षेत्र हमारा आगरा, मथुरा आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी,
बदायूं, बरेली, ये क्या है, ये सब हमारा, ये हमारे ब्रजभाषा के क्षेत्र है। मथुरा आगरा, मथुरा आगरा, मथुरा की तरफ जाओगे तो वहाँ भी क्या है, ये ब्रजभाषा बोली जाएगी। आगरा पहुंचोगे तो वहाँ ब्रजभाषा, क्योंकि वो क्षेत्र एक कृष्ण भगवान का है। धौलपुर, मैनपुरी, बदायूं, इस तरह क्या है, जैसे हमारा ब्रजभाषा के क्षेत्र है। मैनपुरी, बदायूं क्या है, ब्रजभाषा भाषा क्षेत्र है। और देश के अगर बाहर देखें तो देश के बाहर हमारा एक तजुबेकिस्तान, क्या है, ताजबेकिस्तान, तजुबेकिस्तान। तजुबेकिस्तान में क्या हमारी ब्रजभाषा बोली जाती है। तजुबेकिस्तान में ब्रजभाषा का भी जो बोल चाला है, यानी वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी ब्रजभाषा के बोली में जो प्रयोग होता है, यानी वहाँ के लोग ब्रजभाषा बोलते हैं। तो जिसे तजबेकिस्तान को क्या बोलते हैं, तजबेकी ब्रजभाषा। क्या नाम दिया गया वहाँ पे, तो वहाँ पे बोला गया तजबेकी ब्रजभाषा। वहाँ की ब्रजभाषा को बोला गया है तजबेकी ब्रजभाषा। तो इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है कि बताओ जो हमारी ब्रजभाषा है तो वो बाहरी देशों में कहाँ बोली थी, तो तजबेकिस्तान, तो वहाँ पे इसका नाम क्या है, तो तजबेकी ब्रजभाषा नाम है। अब लोग आगे देखते हैं साहित्य, यानी कि देखते हैं ब्रजभाषा का साहित्य क्षेत्र कौन सा है, तो हमारा जो कृष्ण भक्ति शाखा है, यानी कि साहित्य क्षेत्र क्या है, साहित्य में अगर देखेंगे तो हमारी जो कृष्ण भक्ति शाखा है, कृष्ण भगवान के बारे में जो भी लेखक लिखे हैं, जितने भी लेखकों ने चर्चा की है तो क्या है, ब्रजभाषा में की है, या जितनी भी उनकी साहित्य रचनाएं है वो क्या ब्रजभाषा में है। तो हमारी जो हमारी कृष्ण भगवान की भक्ति शाखा है एकमात्र क्या है, उनकी जो है ब्रजभाषा की है, यानी कि जितने भी लेखकों ने लिखा है, जितने भी कवियों ने लिखा है, वो केवल ब्रजभाषा का ही प्रयोग किए हैं कृष्ण भगवान की शाखा के अंदर। और रीत काल में भी क्या है, जैसे बिहारी हो गए रीत काल के कवि, इन्होंने क्या ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया अपने भी उस पे। तो हमारी ब्रजभाषा काफी जो है, और एक बात जो हमारी ब्रजभाषा है, जो हमारी ब्रजभाषा इसको ब्रज बोली बोला जाता है, क्या ब्रज बोली, साहित्यिक महत्व के अनुसार क्या ब्रज बोली बोला जाता है या ब्रजभाषा बोला जाता है। बंगाल में इसे क्या बोलते हैं, ब्रज बोली, बंगाल में क्या बोलते हैं, ब्रज बोली। तो बंगाल में हमारा इसे क्या बोला जाता है, तो बंगाल में इसे बोला जाता है ब्रज बोली, यानी ब्रज भाषा को ब्रज बोली बोला जाता है, यानी ब्रज की बोली, ब्रज बोली। तो बंगाल में क्या बोला जाता है, ब्रज बोली बोला जाता है। और देखेंगे अगर इसके अंदर रचना का, तो भक्तिकालीन जो हमारी रचना वो क्या है, भक्तिकाल की रचना का जो ब्रजभाषा में लिखे हैं उसमें सूरदास का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नंददास, सूरदास, नंददास हो गए, ये क्या है, ये ब्रजभाषा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इससे अगर हम लोग रीत काल में देखें जो ब्रजभाषा में लिखे ये जितने भी कवि ने ब्रजभाषा को वर्णन किया अपनी रचनाओं पे, तो उसमें बिहारी आ जाएंगे, बिहारी मतीराम भूषण, कौन से, बिहारी मतीराम भूषण, बिहारी मतीराम भूषण, और एक कवि देव कवि। तो इस तरह के जो हमारे कवि है वो क्या है, ये रीत काल कवि कह सकते हैं, रीत काल के कवि। तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है कि बताओ हमारे बिहारी किस काल कवि है, या बिहारी और कैसे कवि, तो रीत कवि है, यानी रीत के अनुसार के जो लिखावट है। तो रीत काल कवि कौन से, बिहारी, और कौन से, तो मतीराम, और कौन से, भूषण, और कौन से, तो देव। तो ये हमारे क्या है, ये रीत काल कवि है, रीत काल कवि। और भक्ति काल के अनुसार देखें तो हमारे सूरदास, ये भी भक्ति के अंतर्गत जाता है, लेकिन भक्ति काल में विशेषता किसकी, सूरदास, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में बहुत ज्यादा लिख डाला है, कुल मिलाकर उनके ही दीवाने हो गए, किसके, कृष्ण भगवान के, सूरदास जी। अगर आधुनिक काल में देखें तो हमारे जो भारतीय दरिश्चंद, कौन से, भारतीय दरिश्चंद हो गए, जगन्नाथ दास हो गए, जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी जो हमारे अगर आधुनिक काल के साथ देखें ब्रजभाषा का विकास, आधुनिक काल, तो आधुनिक काल के साथ देखें तो हमारे भारतीय दरिश्चंद, इन्होंने भी जो है जो कृष्ण भगवान के बारे में काफी लिखा है। और जगन्नाथ रत्नाकर एक ये कवि हमारे हो गए। तो जगन्नाथ रत्नाकर जो हमारे हो गए, ये भी क्या है, ये भी हमारे यानी आधुनिक काल कवि है, और उन्होंने ब्रजभाषा का भी अपने रचनाओं पे प्रयोग किया है। अब लोग आगे और देखते हैं इसका नमूना, इसकी जो भाषा होगी वो कैसी होगी, बोलने का तरीका क्या होगा। तो बोलने का तरीका क्या होगा, तो ऐसा होगा कि एक मथुरा जी के चौबे है, एक मथुरा जी के चौबे है जो दिल्ली शहर को चले। एक मथुरा जी के चौबे है, एक मथुरा जी के चौबे है,
एक मथुरा जी के चौबे हैं, दिल्ली शहर, दिल्ली शहर चले। और एक बात, जो हमारा ब्रज क्षेत्र वहां पे पायो लायो खाओ इस तरह वाक्य प्रयोग, जैसे पायो, पायो, खायो, इस तरह। तो इस तरह की हमारी जो यानी बोली है वो क्या, वो ब्रज भाषा के अंतर्गत आ जाएगी। तो हमारे क्या ब्रज भाषा के अंतर्गत इसमें का पायो का प्रयोग होता है, खायो के इस तरह जो शब्द होते हैं थोड़ा भक्ति टाइम में, तो वो हमारे क्या है, वो ब्रज भाषा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब लोग आगे देखते हैं अगली बोली। अब लोग अगर आगे देख, आगे बोले फिर देखते हैं अवधि, अवधि, अवधि। तो अवधि बोली वाली कह सकते हो अवध क्षेत्र। अवधि बोली का क्या, अवध क्षेत्र। सबसे पहले अगर इसका केंद्र देखें तो अयोध्या, क्या है, अयोध्या। अवधि का हमारा केंद्र क्या है, तो अयोध्या। अवधि का केंद्र हमारा क्या है, तो अयोध्या। अयोध्या मतलब भगवान राम की नगरी या अवध क्षेत्र, अवध क्षेत्र। तो अवधि हमारी बोली है, उसका कुछ ज्यादा विस्तार है। जैसे हमारा जो अयोध्या है, अयोध्या यानी कि क्वेश्चन आएगा बताओ कि अवधि भाषा का या अवधि बोली का हमारा केंद्र क्या है। तो अवधि बोली का हमारा केंद्र क्या है, अयोध्या यानी कि अवध क्षेत्र। अवध मतलब भगवान राम की जन्मभूमि, क्या कह सकते हो, राम भगवान की, यानी राम भगवान संबंधित क्षेत्र है। तो अवध हमारा क्या है, अवध हमारा राम भगवान से संबंधित क्षेत्र है, क्योंकि अवधेश हमारा किसका परिचय होता है, राम का होता है। तो इस तरह हम लोग आगे देखते हैं। तो जो हमारा इसका प्रयोग क्षेत्र है, तो हमारा अवध क्षेत्र के अंदर कौन सा आ जाएगा, तो लखनऊ आ जाएगा। लखनऊ आ गया, इलाहाबाद आ गया, बाराबंकी आ गया, फतेहपुर आ गया, फैजाबाद आ गया। तो कौन सा, लखनऊ, इलाहाबाद, बाराबंकी, फतेहपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, ये सब क्या है, ये सब अवध क्षेत्र हमारे। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ या इस तरह हमारे जो क्षेत्र हमारे क्या, बरेली वगैरह। तो यहाँ पर हमारा जो अवध क्षेत्र होगा वो लखनऊ होगा, सीतापुर हो गया, बहराइच हो गया, और गोंडा हो गया, बस्ती हो गया, और हमारा उन्नाव, उन्नाव क्षेत्र भी क्या अवध क्षेत्र में। रायबरेली, रायबरेली क्या है, अवध क्षेत्र में। सीतापुर, सीतापुर क्या अवध क्षेत्र में। तो इस तरह हमारा जो है ये क्षेत्र हमारा जो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है वो हमारा अवध क्षेत्र कहलाएगा। लखनऊ के आसपास क्षेत्र में कैसा हुआ, तो अवध क्षेत्र है। सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, गोंडा, बहराइच, इस तरह हमारे क्या ये सब फैजाबाद, ये हमारे अवध क्षेत्र है। अब तो उसका अयोध्या नाम फैजाबाद भी हो गया, फैजाबाद पहले था, अब क्या है अयोध्या रख दिया गया, बदल के नाम परिवर्तन करके क्या हो गया, अयोध्या। और परिवर्तन चालू है। तो हम लोग आगे देखते हैं इसके साहित्य क्षेत्र। साहित्य क्षेत्र क्या है, तो राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा और सूफी संत, सूफी काव्य, यानी कि इसका जो साहित्य क्षेत्र हमारा वो क्या है, साहित्य क्षेत्र हमारा दो प्रकार से हुआ है। एक तो हमारा सूफी काव्य हुआ है, सूफी काव्य यानी जितने भी सूफी कवि हुए वो हमारे अवधि में लिखते थे। और हमारे एक राम भक्ति शाखा, राम भक्ति काव्य यानी जो हमारे राम भक्ति के बारे में लिखे हैं वो भी क्या है, वो हमारी साहित्य अवधि पे। तो हम लोग देखें कि जो हमारे देश के बाहर है, तो देश के बाहर हमारी जो अवधि बोली थी वो कहाँ बोली थी, फिजी। तो वो कहाँ बोली थी, फिजी, यानी देश के बाहर जो हमारी अवधि बोली थी वो बोली थी फिजी देश में। कहाँ पे, फिजी देश में। तो फिजी देश में हमारा क्या अवधि को बहुत ज्यादा बोल जा रहा है। तो प्रश्न आ गया बताओ कि हमारे जो है ऐसी कौन सी बोली है, या हमारे या फिर डायरेक्ट बोल देगा बताओ फिजी पे कौन सी बोली बोली थी, तो अवधि क्या, यानी अवधि का हमारा फिजी पर भी जो है प्रभाव, यानी वहाँ पे बोली थी। कुछ लोग वहाँ पे हमारी अवधि बोली भी बोलते हैं, कहाँ पे, फिजी पे। तो हमारी जो सूफी काव्य है और राम भक्ति शाखा है, राम भक्ति काव्य है, इसके अंदर जो हमारे कवि सूफी काव्य धारक जो कवि है, और इस पे जो हमारे अवधि भाषा यानी अवधि में बोली वाली अवधि में प्रबंध काव्य, अवधि में क्या है, प्रबंध काव्य की भी परंपरा है चालू हुई। अवधि हमारी क्या है, प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, अवधि हमारे प्रबंध काव्य भी जो लिखे जाते हैं, अवधि क्या प्रबंध काव्य लिखे जाते हैं। तुम लोग देखा जो हमारा सूफी काव्य धारा है, सूफी काव्य और राम भक्ति शाखा यानी राम भक्ति का काव्य जो है। तो सूफी जो हमारे कवि वो कौन से, तो सूफी का हमारे कवि मुल्ला दाऊद, कौन से, मुल्ला दाऊद, उनकी रचना कौन सी, चंदायन, मुल्ला दाऊद सूफी कवि है, मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद की रचना हमारी कौन सी है, चंदायन, कौन सी है,
चंद्रायन या चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी? चंदायन। इसी प्रकार हमारे एक मलिक मोहम्मद जैसी है, मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी हमारे जो है इनकी रचना कौन सी है? पद्मावत। पद्मावत तो सुना होगा आप लोगों ने, पद्मावत, पद्मावत। तो हमारे जो मुल्ला था तो उन्होंने लिखा क्या? चंदायन। इस पे सूफी का बता रहा है, ये कभी सूफी शब्द जो है चंदायन लिखा मुल्ला दाऊद ने, और जो हमारी पद्मावत वो किसने लिखा? तो हमारे जो है मलिक मोहम्मद जैसी नहीं जैसी साहब ने। कुतुबुन है कवि, कुतुबुन, कुतुबुन ने लिखा मृगावती। क्या लिखा? मृगावती। कुतुबन, जो कुतुबन कवि उन्होंने लिखा क्या? मृगावती। कुतुबन कवि ने लिखा मृगावती। तो हमारे ये क्या? ये सब सूफी काव्य, यानी सूफी काव्य धारा जो कवि है। एक और कवि है उस्मान, उनका नाम उस्मान, उस्मान। उन्होंने लिखा क्या? चित्रावली। उस्मान ने लिखा क्या? चित्रावली। उस्मान, उस्मान कवि उन्होंने लिखा क्या? चित्रावली, यानी उनकी रचना का नाम है चित्रावली। तो ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, और ये कवि बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बारे में कई बार प्रश्न पत्र पे प्रश्न आ चुका है कि बताओ चंदायन किसकी रचना है? तो चंदायन किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की है। चंदायन किसकी रचना? मुल्ला दाऊद। तो ये भी आ सकता है, बताओ मुल्ला दाऊद किस बोली कवि? तो अवधी। किसके कवि? अवधी। या मलिक मोहम्मद किस बोली कवि? तो अवधी। और पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी रचना है। कुतुबन यानी मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती है कुतुबन की रचना। चित्रावली, चित्रावली किसकी रचना? उस्मान। इस तरह जो कवि हमारे होते हैं, इससे बहुत ज्यादा इस क्षेत्र से प्रश्न आते हैं और पूछा जाता बताओ इस कवि का संबंध किस जो है रचना से। अब लोग अगर देखें राम भक्ति कवि, तो राम भक्ति कवि के अंदर हमारे तुलसीदास जी प्रसिद्ध हैं, तुलसीदास। और तुलसीदास ने लिखा है क्या? रामचरितमानस। तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास तुलसीदास ने लिखा है क्या? रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस। तो प्रश्न आता है बताओ जो हमारे तुलसीदास जी हैं वो किस क्षेत्र के कवि हैं? तो हमारे अवधी, यानी अवधी बोली के हमारे क्या है? अवध बोली क्या है? तो रामचरितमानस लिखा किसने? तुलसीदास जी ने। अगर हम लोग इसके वो देखें कि इसकी कैसी बोली होती है, तो इस तरह बोलते हैं वहाँ के लोग, सवेरे जब सोए के उठे, सवेरे जब सोए के उठे, सवेरे 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 जब सोए के उठे, सोए के उठे, सवेरे जब सोए के उठे, सवेरे जब सोए के उठे, महतारी का कुल्ला हड़का दिए, कह सकते हो, या डांट दिए। इस तरह की जो है क्या है वो हमारे अवध क्षेत्र में, यानी सवेरे जब सोए के उठे तो पहले अपने महतारी का धमका दिए, पहले अपने महतारी का क्या है? धमका दिए, पहले अपने महतारी का धमकाए दिए। तो इस तरह जो हमारी बोलने का जो इस तरह का तरीका हमारा जो होता है वो हमारा अवध का होता है। कैसा होता है? अवध का। तो अब हम लोग आगे देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बोली है और भी, जिसका विस्तार हमारा क्या है? बाहरी देशों में बहुत ज्यादा है, बाहरी देशों में बहुत ज्यादा है। और आजकल जो आधुनिक युग में कह सकते हो, आधुनिक जमाने में कह सकते हो, इसका हम लोग भी भरपूर आनंद लेते हैं इस बोली का, जिसका नाम है भोजपुरी। भोजपुरी। अब भोजपुरी लिखते हुए भी, जैसे हमने भोजपुरी लिख दिया है, भोजपुरी बोली, तो भोजपुरी लिखते हुए आप लोगों के मन में भी क्या भोजपुरी के गीत आने लगे होंगे, क्योंकि आजकल सब ज्यादा जो है फेमस इस सब बोली चल रही है भोजपुरी। भोजपुरी के गीत सभी लोगों के मन में रहते हैं या सभी लोगों के मुख पे रहते हैं, और जैसे ही भोजपुरी का नाम आता है शायद आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ गीत आने लगे होंगे हमारे सॉन्ग में। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो भोजपुरी सबसे पहले केंद्र देखते हैं। भोजपुरी यानी ऐसा मतलब जो भोजपुरी वाली बोली है वो उसका केंद्र क्या है? तो भोजपुरी का जो केंद्र हमारा है, भोजपुरी का जो हमारा केंद्र है वो है भोजपुर बिहार। भोजपुरी का जो केंद्र हमारा है वो क्या है? भोजपुर और भोजपुर आएगा तो बिहार। जो भोजपुरी का हमारा केंद्र है क्या? भोजपुर बिहार में, यानी जो हमारा बिहार है, बिहार जिसकी पटना बिहार वाला, तो वहाँ पे जो हमारा वो केंद्र है किसका? भोजपुरी का, यानी वही शुरुआत कह सकते हो। और उसके आसपास के जो क्षेत्र है, उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र है वहाँ पे भी धीरे धीरे क्या है, यानी विस्तार होता गया और उसका क्षेत्र बनता गया। जैसे हम लोग देखें भोजपुरी के अंदर का तो बनारस क्या है? बनारस
भोजपुरी क्षेत्र क्या है? बनारस हो गया हमारा, बनारस हो गया। और अगर देखें तो गोरखपुर, गोरखपुर हो गया, गोरखपुर हो गया। और उससे जुड़े और जितने भी जिले, मिर्जापुर हो गया, वहाँ कुछ कुछ क्षेत्र मिर्जापुर बोली जाती है। गाजीपुर हो गया, क्या? गाजीपुर, 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 गाजीपुर हो गया हमारा। और आगे देखते हैं बलिया, बलिया हुआ है, क्या हुआ है? सब जुड़े हमारे क्षेत्र, जितने बनारस हो गए, बनारस हो गया, मिर्जापुर हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, और देवरिया हो गया, गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, क्या? आजमगढ़ बस्ती, आजमगढ़ हो गया, आजमगढ़, आजमगढ़ हो गया, बस्ती हो गया, देवरिया हो गया, देवरिया, गोंडा बहराइच। इस तरह हमारे जो क्या वो सब हमारे जो हमारे भोजपुरी क्षेत्र। बक्सर, बक्सर हो गया, बक्सर हमारा हो गया। ये सब क्या हमारे भोजपुरी क्षेत्र है। तो और ये भोजपुरी में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण भी है, जहाँ से महात्मा गांधी का हमारा आंदोलन चालू हुआ था। वैसे उन्होंने क्या राजनीति में उतरे थे, जो महात्मा गांधी हमारे वो चंपारण क्षेत्र से ही में जब आए थे, तो तभी से उन्होंने क्या राजनीति क्षेत्र में उतर गए थे। तो इस तरह हमारे जो क्षेत्र है वो हमारे भोजपुरी के हैं। बनारस, गोरखपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती। इस तरह गोरखपुर के और क्षेत्र हमारे हो गए, जैसे पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, सिवान, वहाँ पे सिवान, सिवान भी है। आजमगढ़ हो गया, क्या? आजमगढ़, आजमगढ़। तो ये क्षेत्र हमारे क्या उत्तर प्रदेश में मिलते मिलते हैं, बिहार से सटे हुए जो हमारे राज्य है क्या है? उत्तर प्रदेश। तो ये यूपी के कुछ जिले हमारे क्या वो भोजपुरी क्षेत्र में आ गए, यानी कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भोजपुरी बोली का विकास हो गया, कर सकते बहुत ज़्यादा लोग भोजपुरी बोली का प्रयोग करने के लिए अपने बोलचाल की भाषा में। तो हम लोग और देखेंगे कि जो हमारा इसका प्रसार किसने किया, प्रसार कहाँ पे? बाहरी देशों में। तो बाहरी देशों में हमारा प्रसार कहाँ? सूरीनाम, फिजी, सूरीनाम में, फिजी में, मॉरिशस में, मॉरिशस में, गयाना में, त्रिनिडाड या त्रिनिडाड। तो इसका हमारा जो कहाँ कहाँ फेमस है बाहरी क्षेत्र में, तो देखेंगे हमारे सूरीनाम, कहाँ पे? सूरीनाम, त्रिनिडाड, त्रिनिडाड, गयाना या गयाना, फिजी, फिजी में ये भी बोली जाती है, और दाऊदी तो थी ही थी हमारी। तो सूरीनाम, त्रिनिडाड, ये हमारे क्या है, यानी बाहरी देशों में इसका बहुत ज्यादा विस्तार है। मॉरिशस, मॉरिशस में बोली जाती है, मॉरिशस, मॉरिशस में क्या है? हमारी भोजपुरी बोली जाती है। तो इसके अगर आगे हम लोग चर्चा करें तो ये भोजपुरी जो हमारी बोली है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की बोली है। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है। इसका जो है बाहरी क्षेत्र पे भी यानी बाहरी देशों में भी काफी विकास है, इसका बहुत ज्यादा बोलचाल है। और तो इसके आगे अगर देखेंगे इसका जो है प्रचार कैसे हुआ इसका, यानी कि किसने शुरुआत की या कैसे इसको प्रसिद्धि मिली या कैसे इसका विस्तार हुआ। तो एक हमारे जो कवि थे या रचनाकार कह सकते हो, महेंद्र मिश्र। कौन थे? महेंद्र मिश्र, या इनको बोलते हैं महेंद्र मिश्र, महेंद्र मिश्र, महेंद्र मिश्र, महेंद्र मिश्र बोल दो या महेंद्र मिश्र कह सकते हो, महेंद्र मिश्र, महेंद्र मिश्र। तो जो है महेंद्र मिश्र जो हमारे हैं वो भिखारी दास, एक सुना होगा भिखारी, भिखारी दास, यानी कि भिखारी दास जिसको बोला जाता है भोजपुरी का शेक्सपियर, भिखारी दास। तो जो महेंद्र मिश्र वो गुरु थे किसके? वो गुरु थे हमारे भिखारी दास, भिखारी दास गुरु थे। और भिखारी दास को हमारा बोला जाता है क्या? भोजपुरी का शेक्सपियर। क्या बोला जाता है? भोजपुरी, भोजपुरी का शेक्सपियर। भिखारी दास को बोला जाता है भोजपुरी शेक्सपियर। जिस तरह हमारे अंग्रेजी एक लेखक थे, अंग्रेज कह सकते हो अंग्रेजी लेखक हैं शेक्सपियर, तो इस तरह के भी उपनाम दे दिया गया भोजपुरी शेक्सपियर, भोजपुरी का शेक्सपियर। ये क्या हो गया? ये उपनाम हो गया। किसको दिया गया? भिखारी दास, भिखारी दास को क्या दिया गया? भोजपुरी के शेक्सपियर। तो जो हमारे महेंद्र मिश्र यानी कि भिखारी दास के गुरु जी, तो महेंद्र मिश्र जो है हमारे इनकी रचना है कई प्रकार की। महेंद्र मंगल हो गया, महेंद्र मंगल, महेंद्र मयंक हो गया, महेंद्र दिवाकर, महेंद्र दिवाकर। तो इस तरह जो हमारे इनके गुरु हैं भिखारी दास के महेंद्र मिश्र, उन्होंने लिखा महेंद्र मंगल, महेंद्र मयंक, महेंद्र दिवाकर, महेंद्र मंजरी। इस तरह हमारे क्या जो हमारी रचना क्या है? महेंद्र मिश्र की है। तो महेंद्र मिश्र को हमारे पूर्वी गीतों का सम्राट कहा जाता है, पूर्वी गीतों का जनक या सम्राट। महेंद्र मिश्र को पूर्वी गीतों, महेंद्र मिश्र को हमारे क्या पूर्वी गीतों का सम्राट, पूर्वी गीतों का, पूर्वी गीतों का सम्राट
यानी पूर्वी क्षेत्र में हमारी जो भोजपुरी बोली जा रही, तो पूर्वी के तो सम्राट कह सकते हो या जनक। तो प्रश्न आएगा, बताओ हमारे पूर्वी गीतों का सम्राट किसे कहता है? पूर्वी गीतों का सम्राट किसे कहा जाता है? प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आएगा इस तरह का कि बताओ पूर्वी गीतों का सम्राट किसे कहा जाता है? तुम्हारे किसे कहा जाता है? तो महेंद्र मिसिर को, यानी महेंद्र मिसिर ने जो है इसका प्रचार प्रसार चालू किया। और जो महेंद्र मिसिर है वो हमारे किसके गुरु थे? तो भिखारी दास, भिखारी दास को गुरु थे, जिनको बोला जाता है भोजपुरी का शेक्सपियर। क्या बोलता है? भोजपुरी का शेक्सपियर। किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है इनको हमारे क्या नाम है? भिखारी दास को। और भिखारी दास को जो भोजपुरी के शेक्सपियर किसने कहा? तो जगदीश चंद्र ने कहा। किसने कहा? जगदीश चंद्र, यानी कि जगदीश चंद्र ने जो है भिखारी दास को बोला, जगदीश चंद्र ने जो है भिखारी दास को बोला क्या? भोजपुरी का शेक्सपियर। क्या बोला? भोजपुरी का शेक्सपियर बोला। किसे? भिखारी दास को। और एक कवि हमारे राहुल संकृत्यान ने हमारे जो है इनको भिखारी दास को क्या बोला? तो उन्होंने कहा भोजपुरी का भारतेंद्र। क्या कहा? भोजपुरी का भारतेंद्र। तो भोजपुरी का भारतेंद्र, भोजपुरी का भारतेंद्र, भोजपुरी का भारतेंद्र, भोजपुरी का भारतेंद्र। तो ऐसे देखा जाए तो हमारा आधुनिक कवि कौन है? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है भोजपुरी का भारतेंद्र, तो भोजपुरी का भारतेंद्र है कौन? तो ये हमारा भिखारी दास। भिखारी दास कौन है? भोजपुरी के भारतेंद्र है। लेकिन कहा किसने? तो राहुल संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन जो हमारे क्या है? ये हमारे भोजपुरी के, यानी कि जो राहुल संकृत्यायन इन्होंने इनका उपनाम दिया क्या? भोजपुरी का भारतेंद्र। और जो हमारे जगदीश चंद्र है इन्होंने भिखारी दास को उपनाम क्या दिया? भोजपुरी का शेक्सपियर। तो इस तरह के प्रश्न भी हमारे क्या पेपर्स पे आते हैं, एग्जाम्स पे आते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो हमारे पूर्वी गीतों का सम्राट या जनक वो कौन है? तो वो है महेंद्र मिश्र। कौन है? महेंद्र मिश्र। और इसके अगर देखें इसका जो नमूना है, यानी कह सकते हैं बोली का नमूना है, किस प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पता है। काफ़ी सारे गीत भी सुने होंगे। फिर भी एक एग्जाम्पल इस तरह के ले लेते हैं जिसमें भोजपुरी बोली का जो है विस्तार हो। तो जैसे बोला जाता है कहे 10-10 15-15, यानी कि 10-10 15-15। कहे 10-10 15-15 हजार के, कहे 10-10 15-15 हजार के भीड़ होता है। कहे 10-10 15-15 हजार के भीड़ होता है। ई नाटक देखे, ई नाटक देखे खातिर। कहे के 10-10 15-15 10-10 15, जैसे हम लोग 15 लिखते हैं तो भोजपुरी इस तरह 15 लिखते हैं। कहे 10-10 15-15 लोगन के भीड़ होता है। ई नाटक देखे खातिर। मालूम होता है ई नाटक में पब्लिक, मालूम होता है ई नाटक में पब्लिक के रस आवेला। आवेला क्या? आवेला। तो हम लोग कई गीतों में सुना होगा आवेला, जैसे हो गया आवेला, ये भोजपुरी में बहुत प्रयोग होता है आवेला। और इसी तरह और देखा होगा राहुल देखा होगा, राहुल बोलते हैं रघुआ। तो ये सब क्या? भोजपुरी की भाषा है। तो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी जो अगर ना समझ में आया तो एक दो गीत सुन लेना भोजपुरी के, तो आप लोग इसकी बोली में जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार की बोली है। तो बहुत इंटरेस्टिंग गीत भी होते हैं इसके, और काफ़ी लोग आजकल बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं। तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करने वाले हैं। तो अब अगला हमारा जो त्यौहार चल रहा है वो दीपावली त्यौहार चल रहा है। तो हम लोग जैसे पहले आप लोग बधाई दे चुके हैं, पुनः बधाई देने के लिए टैक्स लग जाएगा, फिर भी देते हैं आप लोगों को। दीपावली के आप सभी को हमारे और हमारे स्टाफ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों।